औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी अन फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्ति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाल समिअतु फ़ातिमा अन्नहा क़ालत दख़ल अलैया अबी रसूलिल्लाह फ़ी बअदिल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैकी या फ़ातिमा फ़क़ुल्तु व अलैकस्सलाम क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ुअफ़ा फ़क़ुल्तु लहु अऊज़ुका बिल्लाहि या अबताहु मिनज़्ज़ुअफ़ फ़क़ाल या फ़ातिमा इतीनी बिलकिसाइल यमानी फ़क़तीनी बे फ़अतैतुहु बिलकिसाइल यमानी फ़क़तैतुहु बे वसिरतु अंज़ुरु इलैहि वइज़ा वजहुहु यतलअलउ कअन्नहुल बदरु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद फ़मा कानत इल्ला साअतन व इज़ा बिवलदिल हसन अलैहिस्सलाम क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैकी या उम्माहु फ़क़ुल्तु व अलैकस्सलाम या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्माहु इन्नी अशुम्मु इंदक राइहतन तय्यबा कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक तहतल किसा फ़अक़बल अल-हसन अलैहिस्सलाम नहवल किसाइ व क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाहु अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह यतअज़नु ली अन अदख़ुल मअक तहतल किसा फ़क़ाल व अलैकस्सलाम या वलदी व या साहिब हौज़ी क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल मअहु तहतल किसा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद फ़मा कानत इल्ला साअतन व इज़ा बिवलदि अल-हुसैन अलैहिस्सलाम क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैकी या उम्माहु फ़क़ुल्तु व अलैकस्सलाम या वलदी व या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल ली या उम्माहु इन्नी अशुम्मु इंदक राइहतन तय्यबा कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक व अख़ाक तहतल किसा फ़दना अल-हुसैन नहवल किसाइ व क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाहु अस्सलामु अलैका या मन इख़्तारहु अल्लाहु अतअज़नु ली अन अकून मअकुम तहतल किसाइ फ़क़ाल व अलैकस्सलाम या वलदी व या शाफ़िअ उम्मती क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल मअहुमा तहतल किसा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद फ़अक़बल इंद ज़ालिका अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम व क़ाल अस्सलामु अलैकी या बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़क़ुल्तु व अलैकस्सलाम या अबल हसन व या अमीरल मुअमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमा इन्नी अशुम्मु इंदक राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु अख़ी व इब्न अम्मी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़क़ुल्तु नअम हा हुवा मअ वलदैका तहतल किसा फ़अक़बल अलीयुन नहवल किसाइ फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अतअज़नु ली अन अकून मअकुम तहतल किसा क़ाल लहु व अलैकस्सलाम या अख़ी व या वसी व ख़लीफ़ती व साहिब लिवाइ क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल अलीयुन तहतल किसा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सुम्मा अतैतु नहवल किसाइ व क़ुल्तु अस्सलामु अलैका या अबताहु या रसूलल्लाह अतअज़नु ली अन अकून मअकुम तहतल किसाइ क़ाल व अलैकस्सलाम या बिन्ती व या बदअती क़द अज़िनतु लकी फ़दख़लतु तहतल किसा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद फ़लम्मा इक्तमलना जमीअन तहतल किसाइ अख़ज़ अबी रसूलिल्लाह बितरफ़ि अल-किसा व अम्मा बियदिहिल युमना इला अस्समाइ व क़ाल अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाई अहल बैती व ख़ास्सती व हाम्मती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी युअलिमुनी मा युअलिमुहुम व यहसुनुनी मा यहसुनुहुम अना हर्बुन लिमन हारबहुम व सिल्मुन लिमन सालमहुम व अदुव्वुन लिमन अअदाहुम व मुहिब्बुन लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फजअल सलवातिका व बरकातिका व रहमतिका व गुफ़रानका व रिज़वानका अलैया व अलैहिम वासिब अन्हुम रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल या मलाइकती व या सुक्कान समावाति इन्नी मा ख़लक़्तु समाअम मबनियतम वला अर्दम मदहियतम वला क़मरम मुनीरम वला शम्सन मुज़य्यतम वला फ़लकन यदूरु वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यसरी
इल्ला फी मुहब्बति हाउलाइल खमसति लज़ीना हुम तहतल किसाई फ़क़ाल अमीन जिब्राईल या रब्बी व मन तहतल किसा फ़क़ाल अज़्ज़ व जल्ल हुम अहले बैतिन नबुव्वह व मअदनुर रिसाला हुम फ़ातिमतु व अबूहा व बअलुहा व बनूहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद फ़क़ाल जिब्राईल या रब्बी अतअज़नु ली अन अहबित इलल अर्ज़ लिअकून मअहुम सादिसन फ़क़ाल अल्लाहु नअम क़द अज़िनतु लक फ़अहबतल अमीन जिब्राईल व क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अल अलियुल अला युक़रिउक अस्सलाम व यख़ुस्सुक बित्तहिय्यति वल इक्रामी व यक़ूलु लक व इज़्ज़ती व जलाली इन्नी मा ख़लक़तु समाअन मबनिय्यतन वला अर्ज़न मत्हिय्यतन वला क़मरन मुनीरन वला शम्सन मुज़य्यतन वला फ़लकन यदूरु वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला लिअजलिकुम वक़द अज़न ली अन अदख़ुल मअकुम फ़हल तअज़नु ली या रसूलल्लाह फ़क़ाल रसूलुल्लाह व अलैकस्सलाम या अमीन वहियल्लाह इन्नहु नअम क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल जिब्राईल मअना तहतल किसाई फ़क़ाल लिअबीह इन्नल्लाह क़द औहा इलैकुम यक़ूलु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम लिअबीह या रसूलल्लाह अख़बिरनी मा जुलूसना हाज़ा तहतल किसाई मिनल फ़ज़्लि इंदल्लाह फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्यन मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िलि अहलिल अर्ज़ व फ़ीहि जम्उन मिन शिय्यतिना व मुहिब्बिना इल्ला नज़लत अलैहिमुर रहमा व हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइका व अस्तग़फ़रत लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम इज़्ज़न वल्लाहि फ़ुज़ना व फ़ाज़ शिय्अतुना व रब्बिल कअबा फ़क़ाल अबी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अली वल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्यन मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िलि अहलिल अर्ज़ि व फ़ीहि जम्उन मिन शिय्यतिना व मुहिब्बिना व फ़ीहि महमूमुन इल्ला फ़रजल्लाहु हम्मह वला महमूमुन इल्ला व कशफ़ल्लाहु गम्मह वला तालिबु हाजतिन इल्ला व क़ज़ल्लाहु हाजतह फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम इज़्ज़न वल्लाहि फ़ुज़ना व सुइदना व कज़ालिका शिय्अतुना फ़ाज़ू व सुइदू फ़िद दुनिया वल आख़िरति व रब्बिल कअबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम दम मेरा घुटने लगा दम दम मेरा घुटने लगा रस्सियाँ दम मेरा घुटने लगा रस्सियाँ खोले कोई दम मेरा घुटने लगा अब तमाचे शम्र से बोले कोई दम मेरा घुटने लगा रस्सियाँ खोले कोई दम मेरा घुटने लगा कांपती छोटी लहद अश्कों में डरने लगी कैद से जाते हुओं को यूं जाके अब मेरी जगह बाबा के सीने
लम्हा बरसों ले कोई, दम मेरा घुटने लगा, रस्सियाँ खोले कोई, दम मेरा घुटने लगा। अपने कुर्ते के कफन में जो लिपटे देखा, बोली माता करो, हाँ मगर बेटा, खाक और खून के निशान उसके रुखसारों से, आज तो धो ले कोई, दम मेरा घुटने लगा, रस्सियाँ खोले कोई, दम मेरा घुटने लगा। कौन सा दर्द बचा जो कि इसने ना सहा, सबने सर पीट लिया, माँ ने जब इतना कहा, तन्हा जाती है मेरी बेटी इस दुनिया से, साथ तो हो ये कोई, दम मेरा घुटने लगा, रस्सियाँ खोले कोई, दम मेरा घुटने लगा। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, खातमन नबिय्यीन, मौलाना व मौलल कौनैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, अबुल कासिम मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अम्मा बाद फ़क़द ज़िम्न क़बूलियत आत और इबादत तमामी मोमिनीन मोमिनात बरादरान व ख़ाहरान, जैसा कि आप सब जानते हैं कि माहौल कैसा चल रहा है और ईद सईद फ़ितर के भी बरगुज़ारी का इम्कान नहीं है। बहुत सारे मोमिनीन ने हमें पैगाम भेजे हैं, मैसेजेस भेजे हैं और कॉल की है ज़कात फ़ितरा के उन्वान से, ज़कात फ़ितरा के मसाइल के उन्वान से। इसलिए हमने बेहतर समझा कि आपकी खिदमत में ज़कात फ़ितरा के कुछ मसाइल जो कॉमन हैं, जो अहमियत रखते हैं, जिसका जानना ज़कात फ़ितरा को निकालने के उन्वान से हमारे लिए ज़रूरी है, उसको आपकी खिदमत में पेश करते हैं। परवरदिगार से दुआ करते हैं कि परवरदिगारा हमारी इस ज़हमत, हमारी इस सई, हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत नसीब फ़रमाएँ और इसके सवाब को आप मोमिनीन मोमिनात व ख़ुसूसी तौर पर हमारी अमवात व गुज़श्तगान की रूह को इरसाल फ़रमाएँ। एक कॉमन सवाल जो दरियाफ़्त किया गया कि ज़कात फ़ितरे का फ़ायदा क्या है, ज़कात फ़ितरे का
फ़ायदा क्या, तो मैंने 3 फ़ायदे यहाँ पर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सबसे पहला यह है कि माह मुबारक के रमज़ान के रोज़ों की कबूलियत की शर्त है ज़कात फ़ितरा। ज़कात फ़ितरा माह मुबारक के रमज़ान के रोज़ों की कबूलियत की शर्त है, जिस तरीके से वज़ू नमाज की कबूलियत की शर्त है, तहारत नमाज की कबूलियत की शर्त है, पानी का पाक होना नमाज की कबूलियत की शर्त है। इसी तरीके से माह मुबारक के रमज़ान के रोज़ों की कबूलियत की शर्त है फ़ितरा। 2, जो नागहानी अमवात, जो नागहानी तसादुफात की बिना पर इंसान को मौतें आती हैं, या बीमारियों की वजह से, या वबाओं की वजह से, या हादसात की वजह से, या बेवक्त जो मौत आती है, ये ज़कात फ़ितरा उससे हिफाजत करती है। आम जो ज़कात, एक ज़कात वाजिब जो है उसको हम कहते हैं ज़कात माल, और ये जो ज़कात है इसे कहते हैं ज़कातुल अबदान, यानी जिस्म की ज़कात, बदन की ज़कात। ये ज़कात हमारे लिए हमारी वबाओं, आफातों, बलाओं, हादसात की मौतों से हमें महफूज करती है। और तीसरा, ज़कात फ़ितरा मुकम्मिल रोज़ा है। यानी क्या मतलब, नाज़रीन गिरामी क़द्र, जिस तरीके से हम नमाज पढ़ते हैं और नमाज को तमाम तर हमने उसकी शराइत के साथ में अंजाम दिया, लेकिन अंजाम नमाज देने के बाद में, नमाज को अंजाम देने के बाद में अगर हम नमाज में सलावात नहीं पढ़ते हैं तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं है, हमारी नमाज तमाम नहीं है। जिस तरीके से सलावात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, जिस तरीके से मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर सलावात नमाज को कामिल करती है, इसी तरीके से ज़कात फ़ितरा इंसान के माह मुबारक रमज़ान के रोज़ों को कामिल और तमाम करता है। यानी कबूलियत रोज़ा शर्त है ज़कात फ़ितरा का। अगर इंसान ने ज़कात फ़ितरा अदा की है तो उसका रोज़ा कबूल है। इसके बाद में जो सवाल, ज़कात फ़ितरा किसके ऊपर वाजिब है, यानी ज़कात फ़ितरा निकालना किसके ऊपर लाजिम है। तो ज़कात फ़ितरा निकालने की कुछ शुरूत है। पहला ये कि इंसान बालिग हो, जो इंसान बालिग है वो ज़कात फ़ितरा निकालेगा। आकिल हो, जो इंसान आकिल नहीं है, दीवाना है, पागल है, तो ऐसे इंसान के ऊपर भी ज़कात फ़ितरा देना वाजिब नहीं है। बेहोश ना हो और ग़ुलाम ना हो, ये 4 शर्तें। बालिग होना चाहिए, बस नाबालिग इंसान जो है वो अपनी ज़कात फ़ितरा उसके ऊपर वाजिब नहीं है, वो नहीं देगा, बल्कि उसका वली उसका ज़कात फ़ितरा अदा करेगा। बस बालिग आकिल इंसान के ऊपर ज़कात फ़ितरा, और वो इंसान जो बेहोश ना हो और वो इंसान जो ग़ुलाम ना हो, इन तमाम लोगों के ऊपर ज़कात फ़ितरा वाजिब है। या अगर हमारे घर कोई मेहमान आया है और वो हमारा नानखोर शुमार हुआ है, यानी हमारा मेहमान हमारे सुफ्रे पर उसने आज का खाना खाया है, एक मरतबा एक मेहमान आया, चाय पानी किया, नाश्ता किया और वो चला गया, या मसलन माह मुबारक रमज़ान के आखिरी दिन अगर हमने इफ्तारी भेजी है तो ये नानखोर में शुमार नहीं होगा, यानी ये खाना खाने वालों में शुमार नहीं होगा। यानी वो इंसान जो खाना खाने वालों में शुमार हो उसका फ़ितरा भी देना हमारे ऊपर वाजिब है। अब चाहे वो मुसलमान हो, चाहे काफिर हो, चाहे कोई भी हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, 1 दिन का हो या 100 साल का हो, अगर कोई इंसान हमारा मेहमान बना है और हमारा नानखोर शुमार हो रहा है, तो जो भी उस दिन नानखोर में शुमार हुआ है तो वो भी, उसका भी ज़कात फ़ितरा हमारे ऊपर वाजिब होगा। इसके बाद ये ज़कात फ़ितरा कब वाजिब होता है, पहले किसके ऊपर वाजिब होता है, जिसके ऊपर वाजिब होता है उसमें बालिग, आकिल, बेहोश ना हो और ग़ुलाम ना हो। अब ये कब वाजिब होता है, वक्त के उन्वान से, तो यह है कि ज़कात फ़ितरा शब ईद फ़ित्र में वाजिब होता है, यानी जिस दिन चांद रात है, चांद रात में जब चांद निकल आया ज़कात फ़ितरा वाजिब हो जाएगा। कब तक अदा करना है, कब तक निकालना है, अगर इंसान नमाज ईद फ़ित्र पढ़ रहा है तो नमाज ईद फ़ित्र को पढ़ने से पहले, नमाज ईद फ़ित्र अंजाम देने से पहले इसके ऊपर
फितरा निकालना लाजिम है, और अगर नमाज ईद फित्र नहीं पढ़ रहा है तो इसके ऊपर नमाज ज़ोहरैन से कब्ल ज़कात फितरा निकालना वाजिब है। अगर इसने ज़ोहर तक जो है वो ज़कात फितरा नहीं दिया और उसके बाद में ज़कात फितरा निकाल रहा है, तो अब यहाँ पर अदा और क़ज़ा की नियत नहीं करेगा, बल्कि कुल्ली तौर पर नियत करेगा कि मैं ज़कात फितरा निकाल रहा हूँ। इसके बाद सवाल कि क्या ज़कात फित्रे को हम माह मुबारक रमज़ान में या रमज़ान से पहले दे सकते हैं? ज़कात फित्रे को माह मुबारक रमज़ान में और रमज़ान से कब्ल क्या हम ज़कात फित्रे को दे सकते हैं? तो कुल्ली तौर पर तमाम मराजे फरमाते हैं, तमामी मुज्तहिदीन इरशाद फरमाते हैं कि माह मुबारक रमज़ान से कब्ल आप ज़कात फित्रा नहीं दे सकते, सही नहीं है। लेकिन माह मुबारक रमज़ान में तो आयतुल्लाह वहीद खुरासानी और आयतुल्लाह सीस्तानी कहते हैं कि अगर आयतुल्लाह वहीद खुरासानी और आयतुल्लाह सीस्तानी कहते हैं कि माह मुबारक के रमज़ान में आप फितरा दे सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि ना दीजिए। माह मुबारक के रमज़ान में आप फितरा, आयतुल्लाह सीस्तानी और आयतुल्लाह वहीद खुरासानी कहते हैं कि आप माह मुबारक के रमज़ान में फितरा दे सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि न दीजिए। कब दीजिए? ईद फित्र का चांद देखकर वाजिब हो गया, अब आप फितरा निकाल सकते हैं और दे सकते हैं। लेकिन एक राहकार जो तमामी मराजे इकराम ने बयान की है, यानी इसमें किसी भी मराजे इकराम ने इसको मना नहीं किया। तमाम तर मुज्तहिदीन कहते हैं कि ज़कात फित्रा आप अगर देना चाहते हैं ईद से कब्ल, तो आप इस ज़कात फित्रे को या उसके पैसे को बेक़स्द कर्ज़ुल हसना दे दीजिए। एक मुस्तहक है, एक गरीब है, एक फ़कीर है, आप उसको कर्ज़ हसना के उन्वान से ये ज़कात फित्रा दे दीजिए, और जब चांद रात हो जाए तो अब यहाँ पर आप नियत कर लीजिए कि ये जो मैंने उसको ज़कात फित्रा के उन्वान से जो माल या जो जिन्स दी थी, वो जिन्स, वो माल, उसको मैं अब ज़कात फित्रा में शुमार करता हूँ। यहाँ पर कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आपके ऊपर लाजिम नहीं है कि आप जाकर के उसको बोलें कि भाई जो पैसा हमने आपको दिया था, वो पैसा हमने आपको ज़कात फित्रा में शुमार किया, आप उसको मत दीजिए। नहीं, आप अपने दिल में बस खाली, ठीक है। या फिर आप उसको बोल दें कि भाई जो माल हमने आपको दिया था, जो पैसा हमने आपको दिया था, जो कर्ज़ुल हसना हमने आपको दिया था, आप मत दीजिए, हमने उसको आपके लिए बख्श दिया, उसको आपके लिए माफ़ कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बोलें कि भाई ये ज़कात फित्रा है हमारी तरफ से, आप इसको ज़कात फित्रे के उन्वान से कबूल कर लें। ये लाजिम नहीं है, ज़रूरी नहीं है। एक बहुत अहम सवाल, क्या ज़कात फित्रे को तब्दील किया जा सकता है? मसलन हमने चावल निकाला, हमारे घर में 5 बंदे थे, ज़कात फित्रा एक बंदे के उन्वान से 1 सा है, यानी तकरीबन 3 किलो। अब हमारे यहाँ 5 बंदे थे, तो 5 बंदे के उन्वान से ये हो गया 15 किलो। अब 15 किलो हमने चावल निकाले, 5-5 किलो के 3 बैग निकाल करके हमने अलग रख दिए कि ये ज़कात फित्रा है। अब बिलफर्ज हमारे पास चावल ख़त्म हो गए, तो क्या उस ज़कात फित्रे को, जो उसके ज़कात फित्रे को हमने निकाल करके अलग किया था, क्या उस फित्रे को हम, उस चावल को हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसकी जगह पर बाद में ला करके दूसरा रख सकते हैं? मराज किराम फरमाते नहीं, ऐसा करना सही नहीं है। हत्ता कि अगर आपने पैसों को खुर्द रखा है, टूटा टूटा रखा है, मसलन 1-1 रियाल, हाँ, जैसा कि हम ओमान में, यहाँ पर ओमान की करेंसी के एतबार से अगर बयान करें, आप लोग को जैसा कि यहाँ पर बयान किया गया कि आटे का 1 रियाल 200, चावल का 1 रियाल 800 और खुरमे का 3 रियाल। अगर हम गेहूं का फितरा निकालते हैं तो 1 रियाल 200 है, अगर चावल का फितरा निकालते हैं तो 1 रियाल 800 है, और अगर खुरमे का फितरा निकालते हैं तो 3 रियाल है। तो अब अगर हमने पैसा निकाला बिलफर्ज, और हमारा ये तमाम तर 3 रियाल के उन्वान से 5 लोगों का बना,
15 रियाल। अब हमने 15 रियाल निकाल करके अलग रख दिए। बिलफर्ज ये 15 रियाल हमने एक एक रियाल के रखे थे। अब हमें टूटे पैसों की ज़रूरत पड़ी तो हमने क्या किया, उसमें से 10 रियाल को टूटे हुए निकाल लिए और उसकी जगह पर 10 रियाल का नोट रख दिया। तो ऐसा भी करना सही नहीं है। आप ज़कात फ़ित्रे के माल को तब्दील नहीं कर सकते। जो ज़कात फ़ित्रे के माल को आपने निकाल दिया है वही आपको मुस्तहक़ तक पहुंचाना है। एक और मसला यहाँ पर पेश आता है कि आपके पास में बिलफर्ज 50 किलो गेहूं या 50 किलो चावल रखे थे या आपके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा था। चांद रात आई, आपने नियत कर ली कि भाई वो जो हमारे पास में 50 केजी गेहूं रखे हुए हैं या 50 किलो चावल रखे हुए हैं या हमारे बैंक अकाउंट में बिलफर्ज जो 50 रियाल पड़े हुए हैं, इसमें से हमने 10 रियाल के जो है वो ज़कात फ़ित्रा निकाल दिया। नियत कर ली कि वो जो 10 रियाल हैं वो 10 रियाल हमने, उन 50 रियाल में 10 रियाल ज़कात फ़ित्रा है। या जो हमारे पास में वो 50 किलो गेहूं या 50 किलो चावल रखे हुए हैं, उसमें से हम कह लें भाई उसमें से जो है मसलन 15 किलो जो है वो गेहूं या चावल हमारे पास में जो 50 किलो है उसमें से 15 किलो जो है वो ज़कात फ़ित्रे के उन्वान से हम शुमार कर लें। तो ऐसा भी हम नहीं कर सकते। अगर कोई माल मकदार में ज़्यादा है और आपका ज़कात फ़ित्रा उससे कम है तो आप ये नियत नहीं कर सकते कि उस माल में फ़ला मकदार जो है वो ज़कात फ़ित्रे में से, नहीं, ऐसा नहीं है। बस बाज़ मराजे इकराम से इस बारे में सवाल भी किया गया, क्या हम ज़कात फ़ित्रे को अकाउंट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं? मसलन हम यहाँ से हिंदुस्तान भेज सकते हैं या पाकिस्तान भेज सकते हैं या ओमान में भी हम क्या ज़कात फ़ित्रे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कार्ड बे कार्ड कर सकते हैं, किसी के बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं? तो नहीं अज़ान गिरामी, आप ज़कात फ़ित्रे को ना ये अकाउंट में भेज सकते हैं, ना ही आप कार्ड बे कार्ड कर सकते हैं, ना ही आप खाली नियत कर लेंगे कि वो 50 किलो में से 15 किलो जो है वो हमारा ज़कात फ़ित्रा है। नहीं, आपने उस माल में से ज़कात फ़ित्रे को निकाल करके अलग रखना है और उसको मुस्तहक़ तक पहुंचाना है। तवज्जो कीजिएगा, गौर कीजिएगा इस मसले के ऊपर। इसके बाद में जो हमारा सवाल आता है, क्या फ़ित्रा सैयद को दिया जा सकता है? अगर कोई गैर सैयद, गैर सादात अपना फ़ित्रा निकाल रहा है तो वो अपने फ़ित्रे को किसी सादात को नहीं दे सकता है। हत्ता कि अगर इस गैर सैयद ने किसी सैयद का फ़ित्रा निकाला हो, मसलन जैद साहब के यहाँ एक सैयद साहब या वो उनकी किफ़ालत करते थे या एक सैयद उनके यहाँ मेहमान बनकर आए और उन्होंने उस सैयद का फ़ित्रा निकाला। अब क्योंकि ये फ़ित्रा जो इन्होंने सैयद का निकाला है तो क्या ये इस सैयद के फ़ित्रे को किसी सैयद को दे सकते हैं कि नहीं? गैर सैयद ना अपने फ़ित्रे को किसी सैयद को दे सकता है और ना ही अगर उसने किसी सैयद का फ़ित्रा निकाला है तो वो भी अपने फ़ित्रे को किसी दूसरे सैयद को नहीं दे सकता है। किसी सैयद के फ़ित्रे को किसी दूसरे सैयद को नहीं दे सकता है। इसके बाद जो सवाल है वो ये है कि ज़कात फ़ित्रे की मकदार कितनी है, किस मकदार में हमें ज़कात फ़ित्रा अदा करना है। ज़कात फ़ित्रे की मकदार 1 सा यानी तकरीबन 3 किलो बनती है। आप 3 किलो गेहूँ, जौ, मक्का, किशमिश, चावल, खुरमा या इसी की तरह कोई दूसरी चीज़ ज़कात फ़ित्रा में दे सकते हैं या आप इनकी कीमत को अदा कर दीजिए। जैसा कि हम ओमान में हैं और ओमान के अंदर जो यहाँ पर कीमतें मुअय्यन की गई हैं तो 3 चीज़ों की कीमतें यहाँ पर मुअय्यन की गई हैं। गेहूँ की 1 रियाल 200, चावल की 1 रियाल 800 और खुरमे की 3 रियाल। आप चाहें तो इन जिन्स को दे दीजिए, इन अजनास को दे दीजिए, आप चाहें तो उनकी कीमत को दे दीजिए। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि हम इन्हें तकसीम नहीं कर सकते। यानी क्या मतलब? यानी अगर एक इंसान का, एक बंदे का फ़ित्रा 3 किलो है
उस 3 किलो में 1.5 किलो हम गेहूं निकाल दें और 1.5 किलो हम चावल निकाल दें, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। क़ूत गालिब मसलन बिलफर्ज हम लोग घर में खाते हैं, आधा चावल खाते हैं आधा रोटी खाते हैं, तो आदमी सोचेगा नहीं भाई हम ऐसा करते हैं आधा चावल का निकाल देते हैं आधा रोटी का। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आपने एक ज़कात फ़ितरा एक चीज़ का कंप्लीट निकालना है, चाहे वो आप गेहूं का निकालें 1 रियाल 200 या 3 किलो गेहूं निकाल दीजिए, या आप चावल का निकालें पूरे 3 किलो कंप्लीट निकालना है, आधा आधा नहीं कर सकते। ना ही आप कीमत में आधा आधा कर सकते हैं। यानी कोई इंसान ये सोचे कि भाई ऐसा है खुरमे का 3 रियाल है और गेहूं का जो है वो 1 रियाल 200 है, तो हम ऐसा है 1.5 किलो का 600 पैसा निकाल देते हैं और इधर 1 रियाल 500 पैसा निकाल देते हैं खुरमे का। तो ऐसा भी नहीं कर सकते। आप आधा आधा तकसीम नहीं कर सकते, इसके आधे पैसे निकाल दें इसके आधे पैसे निकाल दें, या 1.5 किलो इधर की जिन्स निकाल दें या 1.5 किलो चावल निकाल दें, आप ऐसा नहीं कर सकते। जो भी आपने ज़कात फ़ितरा निकालना है उसको आप कंप्लीटली 3 kg निकालेंगे, चाहे वो गेहूं चाहे वो जौ चाहे वो कोई भी दूसरी चीज निकालें, या अगर आपने उसका पैसा देना है तो उसका पैसा भी आपने कंप्लीट पूरा देना है, तकसीम नहीं कर सकते। इसके बाद में जो उमूमन पेश आता है और सवाल भी किया गया है कि क्या हम ज़कात फ़ितरे के माल को या उसकी जिन्स को तब्दील कर सकते हैं? नहीं, ये सही नहीं है। आप तब्दील नहीं कर सकते, तब्दील के मजाज नहीं है। मसलन हमारे घर में 5 लोग थे, हमने 3 kg के हिसाब से 15 kg चावल निकाल दिए या 15 kg गेहूं निकाल दिए। 15 kg गेहूं निकाल के अलग रख दिए और 15 kg बिलफर्ज हमने चावल निकाल के अलग रख दिए। अब बिलफर्ज हमारे घर में चावल ख़त्म हो गए, हमने सोचा भाई ये ज़कात फ़ितरे के रखे हुए हैं, इसको हम अभी इस्तेमाल कर लेते हैं, ला कर किसकी जगह पे दूसरे रख देंगे। तो ऐसा नहीं कर सकते, आप बदल नहीं सकते। ये रही हो गई जिन्स की बात। अच्छा, माल बदल सकते हैं, जैसे आमतौर पर उमूमन होता क्या है, सदका होता है, सदक़े के पैसे हमारे यहाँ रखे होते हैं, कभी कभी टूटे पैसों की ज़रूरत पड़ती है, छुट्टे पैसों की ज़रूरत पड़ती है, हम क्या करते हैं उसकी जगह पर एक बंधा हुआ पूरा नोट रख देते हैं और टूटे पैसे छूटे पैसे उसमें से निकाल लेते हैं। लेकिन ज़कात फ़ितरे में आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने 10 रियाल ज़कात फ़ितरे के निकाल कर रखे हैं तो उसकी जगह पर आप एक 10 रियाल का नोट नहीं रख सकते और उसकी जगह पर आप एक रियाल के निकाल लें और 10 रियाल का पूरा एक नोट उसकी जगह पर रख दें। नहीं, ये हो गया। उसके बाद में क्या, ज़कात फ़ितरे के पैसे को आप अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मसलन आपने यहाँ पर ज़कात फ़ितरा निकाला, आपने हिंदुस्तान भेजना है, आपने पाकिस्तान भेजना है, या आपने यहाँ पर भी ज़कात फ़ितरा का पैसा निकाला, आपने यहाँ पर सुहार में या साहब में या किसी दूसरी जगह पे भेजना है, तो आप ज़कात फ़ितरे के पैसे को अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ज़कात फ़ितरे का पैसा जो आपने निकाला है उसी पैसे को, उसी माल को आपको मुस्तहक तक पहुँचाना है, अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जो पैसा है वो आपने पहुंचाना है। इसके बाद में सवाल ये आता है, क्या फ़ितरा सैयद को दे सकते हैं? तो नाज़रीन गिरामी क़द्र, बार्ज़ माज़रत, ज़कात फ़ितरे को आप सैयद को, गैर सैयद को नहीं दे सकता है। गैर सैयद अपने ज़कात फ़ितरे के माल को या उसकी जिन्स को किसी सैयद को नहीं दे सकता है। हत्ता कि अगर गैर सैयद ने किसी सैयद का फ़ितरा निकाला है, एक गैर सैयद के यहाँ एक सैयद मेहमान बनकर गए और चांद रात में उनके नानखोर में शुमार हुए, उनके घर खाना खाने वालों में शुमार हुए, इन गैर सैयद मोहतरम साहब ने किसी सैयद का फ़ितरा निकाला, तो क्या अब ये जो इन्होंने एक सैयद का फ़ितरा निकाला है तो क्या इस सैयद के फ़ितरे को किसी सैयद को दे सकते हैं? नहीं। गैर सैयद अगर सैयद का भी फ़ितरा निकाल रहा है तो वो उस सैयद के फ़ितरे को किसी दूसरे सैयद को नहीं दे सकता है। इसके बाद में सवाल ये आता है, फ़कीर किससे कहते हैं? फ़कीर कौन है कि जिसको हम ये ज़कात फ़ितरे का माल अदा करते हैं? कहते हैं जिस शख्स के पास अपने और अपने अहलो अयाल का
साल भर का खर्च ना हो, जिस शख्स के पास अपने और अपने अहलो अयाल का पूरे साल का खर्च ना हो, तो एक शर्त पूरे साल का खर्च ना हो, एक शर्त, दूसरी शर्त उसका कोई ऐसा रोजगार भी ना हो कि जिसके जरिए वो अपने बच्चों के और अपने अहलो अयाल का खर्च निकाल सकता हो, खर्च पूरा कर सकता हो सकता है एक इंसान के पास में पूरे साल भर का खर्च ना हो, लेकिन मंथली उसको जो पे मिल रही है, मंथली उसको जो तनख्वाह मिल रही है, उस मंथली तनख्वाह के जरिए वो अपने बच्चों के साल भर का खर्च का गुजारा कर सकता है, तो इसे फकीर नहीं कहेंगे। फकीर वो इंसान है कि जो साल भर का खर्च न रखता हो और उसके पास कोई दूसरा इंतजाम भी ना हो कि वो साल भर का खर्च कंप्लीट कर सके, कोई भी ऐसा जरिया उसके पास ना हो, तो इस इंसान को फकीर कहते हैं। ज़कात फ़ित्रा इसको देना सही है, इसको ज़कात फ़ित्रा दिया जाएगा और इसके ऊपर ज़कात फ़ित्रा देना वाजिब नहीं है। इसके बाद नाज़रीन गिरामी क़द्र, बस एक माह मुबारक रमज़ान के उन्वान से एक रिवायत आपकी खिदमत में पेश करूं और आपकी रहमत को तमाम करता हूं। जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत नक़ल करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अहमियत की मुतहम्मिल है ये रिवायत और खुशब हाल उन लोगों के जो लोग इस माह मुबारक रमज़ान की अज़मत व फ़ज़ीलत को दर्क करते हुए परवरदिगार आलम की इबादत में उन्होंने अपने इस रमज़ान को बसर किया है। और अफ़सोस, सद अफ़सोस, हैफ़ है उन लोगों के ऊपर कि जिन्होंने परवरदिगार आलम के इस अज़ीम महीने की क़द्र व मंज़िलत को नहीं जाना, खुदा के मेहमान होते हुए भी अपनी उस मेहमानी का ख़याल नहीं किया। परवरदिगार आलम जिनका मेज़बान था, अज़ान गिरामी क़द्र, जब हम किसी के यहाँ मेहमान बन के जाते हैं तो फिर उसके बाद में कुछ तकाज़े होते हैं मेहमान और मेज़बान के। अगर हम मेहमान बनकर किसी के घर पे गए हैं तो अब वहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी बसर नहीं करते हैं, बल्कि हम ये देखते हैं कि हमारे मेज़बान को क्या पसंद है। अगर अपने घर पर हम बिलफ़र्ज़ देर से सोकर उठते हैं या देर से सोते हैं, तो अब अगर हम किसी के घर मेहमान बनकर गए हैं तो ये तरीक़ा हम उस मेहमान के घर पे जाकर के नहीं ऐसा करते, उस मेज़बान के घर पे जाकर ऐसे नहीं करते। अगर हम अपने घर पे रात में 2 बजे सो रहे हैं तो अगर किसी के घर हम मेहमान बन के गए तो अब वहाँ पर भी हम रात में 2 बजे नहीं सोएंगे, बल्कि उस वक्त सोएंगे जिस वक्त हमारा मेज़बान सो रहा है। यानी बहुत सारी चीज़ों का हमें ख्याल करना पड़ता है अपने मेज़बान के स्टेटस के एतबार से, अपने मेज़बान की ज़िंदगी के एतबार से हम जा कर के अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। अल्लाहु अकबर। परवरदिगार आलम हमारा मेज़बान था। परवरदिगार आलम की उस अज़मत व फ़ज़ीलत को दर्क न करते हुए अगर हम अपनी तरीक़े से ज़िंदगी बसर करें और परवरदिगार आलम की इस महीने की क़द्र मंज़िलत को न जाने, और जिसने नहीं जाना, चूँकि माह मुबारक रमज़ान तमाम है, तकरीबन तमाम हो चुका है, आज शब जुमा है, इसके बाद में जो है तकरीबन 1 या 2 दिन है, माह मुबारक रमज़ान तमाम है। तो जिसने इस माह मुबारक रमज़ान की क़द्र मंज़िलत को नहीं जाना उसके लिए सद हैफ़। जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी पर फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम, कहते हैं कि फरमाते हैं कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि खुदावंद आलम ने 5 खुसूसियतें ऐसी दी हैं जो किसी दूसरी उम्मत को अता नहीं की हैं। माह मुबारक रमज़ान में 5 खुसूसियतें रोज़े की हालत में परवरदिगार आलम ने जो मेरी उम्मत को अता की हैं वो मुझसे कबल किसी भी नबी की उम्मत को अता नहीं की गई। पहली खुसूसियत क्या है? जब माह मुबारक रमज़ान का रोज़े अव्वल होता है तो परवरदिगार अपनी नज़र रहमत तमाम तर रोज़ेदारों के ऊपर करता है, और हुज़ूर फरमाते हैं कि जिस पर परवरदिगार आलम अपनी नज़र रहमत कर दे फिर कभी भी उसके ऊपर परवरदिगार आलम अज़ाब नहीं करता है। एक दूसरी खुसूसियत कि माह मुबारक रमज़ान में रोज़ेदार के मुँह से निकली हुई बदबू परवरदिगार आलम, ये जो इंसान के रोज़ेदार के मुँह से जो
बू निकलती है, आप चाहे उसे बू कह लीजिए, बदबू कह लीजिए, चाहे जैसी भी बू कह लीजिए, उमूमी तौर पर ये एक ऐसी बू होती है जिसे खुद हम पसंद नहीं करते हैं। तो परवरदिगार आलम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम को रोज़ेदार के मुंह से निकली हुई ये बू मुश्को अंबर की बू से ज़्यादा भी पसंद है। न सिर्फ ये कि परवरदिगार आलम को, बल्कि परवरदिगार और उसके फरिश्तों को ये बू मुश्को अंबर की बू से ज़्यादा अजीज़ है। इसके बाद में हुजूर पाक फरमाते हैं कि माह मुबारक रमज़ान में रोज़ेदारों के लिए ज़मीन और आसमान के फरिश्ते तलब मग़फ़िरत करते हैं। चौथी चीज़, परवरदिगार आलम जन्नत को हुक्म देता है कि ए जन्नत अपने आप को आमादा और आरास्ता कर ले, इसलिए कि मेरा मुतीअ बंदा दुनिया की रंजो बलाओं को बर्दाश्त करने के बाद, इबादतों की सख्तियों को सहने के बाद अनकरीब अब तेरे पास तुझ में सुकून लेने के लिए आ रहा है, तुझ में सुकूनत इख्तियार करने के लिए आ रहा है। कितनी बड़ी खुसूसियत है माह मुबारक रमज़ान में रोज़ेदारों के लिए कि परवरदिगार के जन्नत अपने आप को आमादा कर ले कि ये रोज़ेदार तमाम तर मशक्क़तों को बर्दाश्त करने के बाद अनकरीब तुझ में सुकूनत हासिल करने के लिए आ रहा है, तो अपने आप को आरास्ता और आमादा कर ले। और पाँचवीं खुसूसियत कि जब माह मुबारक रमज़ान आता है तो अव्वल रमज़ान में परवरदिगार नज़र रहमत करता है, आखिर रमज़ान में, पाँचवीं खुसूसियत, आखिर रमज़ान में परवरदिगार आलम तमाम तर रोज़ेदारों को आतिश जहन्नम से मुआफ़ कर देता है कि ए मेरे बंदे, तूने मेरी इताअत, मेरी इबादत और मेरी खुशनुदी की खातिर तूने रोज़ा रखा है, मैं तुझे आतिश जहन्नम से मुआफ़ करता हूँ, बरीउज़्ज़म्मा करता हूँ, आतिश जहन्नम से आज़ाद करता हूँ, जहन्नम की आग को तेरे ऊपर हराम करार देता हूँ। यह माह मुबारक रमज़ान की अज़मत व खुसूसियत। खुदा रहमत नाजिल करे उन मोमिनीन पर कि जिन्होंने माह मुबारक रमज़ान की क़द्र मंजिलत को जानते हुए उसकी इबादत को अंजाम दिया, और हिदायत करे उन लोगों की कि जिन्होंने माह मुबारक रमज़ान की अज़मत व फ़जीलत को दर्क न किया और परवरदिगार आलम की नाफरमानी में इस माह मुबारक रमज़ान को खुदा न करे बसर किया। परवरदिगारा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सदक़े में हमारी मग़फ़िरत फरमा। शब जुमा है, शब मग़फ़िरत है, ईद करीब है। एक रिवायत और आपकी रहमत को तमाम किया। अज़ान गिरामी क़द्र जब मदीने में इमाम हसन और इमाम हुसैन कमसिनी का आलम था, ईद का हंगाम था, ईद का हंगाम था, तमाम तर लोग नए नए लिबास और ईद की तैयारी कर रहे थे। एक मरतबा हसनैन अपनी अम्मा जान के पास में और आने के बाद में कहते हैं, अम्मा जान ईद का हंगाम है, लोग ईद की तैयारी कर रहे हैं, अम्मा जान क्या हमारे ईद के कपड़े नहीं आएंगे? शहज़ादी फरमाती हैं, मेरे बच्चों, ईद के कपड़े दर्जी के यहाँ सिलने गए हैं, तुम्हारे कपड़े दर्जी के यहाँ गए हैं, इंशाअल्लाह अनकरीब दर्जी तुम्हारे कपड़ों को लेकर आएगा। अगले दिन रिज़वान जन्नत कपड़ों को लेकर तो आया, लेकिन कपड़े सफ़ेद थे, कपड़े सफ़ेद रंग के थे। एक मरतबा हसनैन ने जब कपड़ों को देखा, देखने के बाद कहा, अम्मा जान ये कपड़े तो सफ़ेद रंग के हैं, अम्मा हमें तो रंगीन लिबास चाहिए। एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं, बेटा हसन से कहते हैं, मेरे लाल हसन तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? एक मरतबा एक पानी की बाल्टी में पानी में कपड़ों को डाला गया, अब जो निकाला गया, मौला हसन कहते हैं मुझे सब्ज़ रंग पसंद है। बाल्टी से जब पानी से उन कपड़ों को निकाला गया तो वो कपड़ा सब्ज़ रंग का हो गया। मौला हसन अलैहिस्सलाम को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लिबास अदा किया। फिर उसके बाद में मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, मेरे लाल तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? मौला हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे सुर्ख़ रंग पसंद है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पानी में कपड़े को डाला और जो निकाला तो वो कपड़ा सुर्ख़ रंग का हो गया। इधर जैसे ही
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लिबास को मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को दिया। आंखों से ज़ारे क़तर आंसू जारी हो गए। एक मरतबा शहज़ादी पूछती हैं, बाबा जान ये रोने का सबब क्या है, ये रोने की वजह क्या है? हुजूर पाक फरमाते, मेरी लाल तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते। हसन को सब्ज़ रंग पसंद है, हुसैन को सुर्ख रंग पसंद है। अरे हसन को जहरे दगा से शहीद किया जाएगा, कलेजे के टुकड़े तश्त में गिरने लगेंगे। हुसैन को करबला के मैदान में शिम्र के खुंद कंजर से ज़बा किया जाएगा और हुसैन का खून करबला की सरजमी पर बिखरा हुआ होगा। अजीज़ और मेरे दोस्तों, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। एक ईद वो थी जो मदीने में मौला हसन और हुसैन ने अपनी अम्मा जान नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में मनाई। लेकिन एक ईद ऐसी आई कि करबला की 61 हिजरी के बाद जब ये लुटा हुआ काफिला मदीने पहुंचा और रबाब ने अली असगर के गहवारे को देखा होगा, सकीना को देखा होगा, उम्मे लैला ने अली अकबर के दोस्तों को देखा होगा कि जब एक दूसरे से गले मिल रहे होंगे तो अली अकबर याद आ गया होगा, ज़ैनब उम्मे कुलसूम को अपना भैया हुसैन याद आ गया होगा। आज ईद आ गई, लेकिन हमारे अपने चाहने वाले सरजमीन करबला पर खून में गलता सो गए। वाखिर दावाना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा, हमारी इस मुख्तसर से इबादत को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत नसीब फरमा। शब जुमा है, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। ख़ुसूसी तौर पर हाजी मूसा साहब, शेख फ़याज़ साहब, अल्लामा नजफ़ी साहब और इस बारगाह से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी मोमिनीन मोमिनात कल तक हमारे दरमियान थे, आज हमारे दरमियान से गुज़र गए, रुख़सत हो गए। परवरदिगारा, उन मोमिनीन के क़ुबूर पर अपनी रहमत व बरकतों को नाजिल फरमा। हमारे तमाम तर मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। हमारी इबादतों को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत नसीब फरमा। परवरदिगारा, इन माह मुबारक रमज़ान की अज़मत व बरकतों के सदक़े में और हमारे रोज़ों के सदक़े में हम तमाम मोमिनीन मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा। हमारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। हमारे आखिरी इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सब उनके नासर मददगार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या हुसैन 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 या हुसैन। हम हुसैनी हैं ज़माने को ये बतलाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। हम हुसैनी हैं ज़माने को ये बतलाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। मकसद ज़ैनब सजाद को बरलाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। मकसद ज़ैनब सजाद को बरलाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। हम हुसैनी हैं ज़माने को ये बतलाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। जाके बस गंज शहीदा में है करना मातम, सुन लो मोमिन का यहाँ जीना हो मरना मातम। खून के पुरसे से दुनिया को ये समझाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। हम हुसैनी हैं ज़माने को ये बतलाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। नैनवा नाम था जिसका वो अब मुअल्ला है, इसलिए जिक्र हुसैन आज जिक्र अल्लाह है। कैसी
शबीर की जन्नत है ये बतलाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। हम हुसैनी है जमाने को ये बतलाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। मकसद ज़ैनब व सजाद को बरलाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। हम हुसैनी है जमाने को ये बतलाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। ऐ हुसैन इब्ने अली हम तेरा दम भरते हैं, जो कमा करते हैं जंजीर जनी करते हैं। हम गुनाहगारों खताकारों का नजराना है, करबला जाना है, करबला जाना है। हम हुसैनी है जमाने को ये बतलाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। सामरा तुम या के मशहद हो सब पनाए हैं, जो मुस्तकीम खुदा कहता ये वो राहे हैं। हो नजफ शाम के करबल हो शिफा खाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। हम हुसैनी है जमाने को ये बतलाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। मकसद ज़ैनब सजाद को बरलाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। हम हुसैनी है जमाने को ये बतलाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। देख फिरता के होती है तुझ पे कैसी अता है, बहुत यहाँ मौजूद अब तू नोहा सुना। रोज़े महशर का जो शाफी है ये घराना है, करबला जाना है, करबला जाना है। हम हुसैनी है जमाने को ये बतलाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। मकसद ज़ैनब सजाद को बरलाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। हम हुसैनी है जमाने को ये बतलाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। ऐ हुसैन इब्ने अली हम तेरा दम भरते हैं, जो कमा करते हैं जंजीर जनी करते हैं। हम गुनाहगारों खताकारों का नजराना है, करबला जाना है, करबला जाना है। हम हुसैनी है जमाने को ये बतलाना है, करबला जाना है, करबला या हुसैन 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 या हुसैन। मजलूम का मातम करो और चादरों का गम करो, जो करबला में लुट गया ज़हरा का जहर। या हुसैन या हुसैन
गम का मातम करो और चादरों का गम करो। जो करबला में लुट गया ज़हरा का चैन, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। ओ मौला अली का लाडला दोषे नबी पर है पला, है फातिमा का नूर है मौला हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मौला अली का लाडला दोषे नबी पर है पला, है फातिमा का नूर है मौला हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। वो जिंदान से वो कह रही अब तक सितम मैं सह रही, तेरी सदा से बात में मिलता है चैन, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। वो जिंदान से वो कह रही अब तक सितम मैं सह रही, तेरी सदा से बात में मिलता है चैन, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। और रोती बहुत है करबला तुझको जो पानी ना मिला, दरिया किनारे रह गया प्यासा हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। और रोती बहुत है करबला तुझको जो पानी ना मिला, दरिया किनारे रह गया प्यासा हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। वो तेरा आलम जब आ गया हर एक सितम पे छा गया, जिंदा दिलों का पेशवा मेरा हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। वो तेरा आलम जब आ गया हर एक सितम पे छा गया, जिंदा दिलों का पेशवा मेरा हुसैन या 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 हुसैन। नारे अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीका, अस्सलामु अलैका व अला उम्मिका व अखीक, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास या इब्न अमीरिल मुमिनीन, अस्सलामु अलैकुम जमीअन शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसा अर्रज़ा अर्राज़ी बिल क़दर वल क़ज़ा, अस्सलामु अलैका या अनीस अन्नफूस अय्युहल मदफून बिअर्ज़ि तूस, सय्यदी रज़क़नल्लाहु फ़िद दुनिया ज़ियारतकुम व फ़िल आख़िरति शिफ़ाअतकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र वल अम्र वज़ ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा व इमामल इंसि वल जान, सय्यदी अजलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक व जअलना मिन अंसारिक व अअवानिक वल मुस्तशहीदीन बैन यदैक तहत लिवाइक। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वतमत्तऊ फ़ीहा तवीला। मन मोहम्मद वाल मोहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला